फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो है एमसीक्यूज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो एमसीक्यूज़ है आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ आपके तमिलनाडु में अभी रिसेंटली जो हमारे फार्मासिस्ट के आपके एग्ज़ाम हुए थे ना, तो उसके जो क्वेश्चन है वो इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होती हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट इज, ठीक है। तो इओसिनोफिल जो है एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं। डब्ल्यूबीसीज जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, तो इसमें आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती है और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ठीक है। तो उसमें से ही आपकी है ये एक इओसिनोफिल होती है। अभी मैंने अभी आगे सारा लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो देखिए इसमें पूछा है कि इओसिनोफिल काउंट कितना होता है, 1 to 4%, 7 to 10%, 2 to 6% या 0.1%। ओके, तो नॉर्मल जो इसका इओसिनोफिल का काउंट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 to 4% होता है। ओके, देखिए डब्ल्यूबीसीज जो होती है, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जो होती है इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होती है उसमें से आपकी कौन कौन सी होती है, ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती हैं और बेसोफिल्स है। इओसिनोफिल्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है और ये होती है 1 to 4% होती है। ओके, न्यूट्रोफिल्स 60 to 70% होती है, बेसोफिल्स 0 to 1% होती है। और जो एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती है। तो लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होती है, मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है। ओके, तो आपको सबका पता होना चाहिए, एग्जाम में पता नहीं किसका पूछ ले। ओके, तो ये हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 60% ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज फ्रॉम, देखिए वास्ट डिफरेंस एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स या टेस्टिस। ओके, तो 60% सेमिनल फ्लूइड होता है, ये कहाँ से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स। ओके, ऑप्शन सी। जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, ठीक है। जो फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, माउथ से स्टमक में जो फूड ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। देखिए पार्टूरेशन तो चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं, डिग्लूटिशन जो है इसी को बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी मैस्टिकेशन तो जो च्यूइंग होता है, चबाना, उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं, मिक्चुरेशन दिया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है बी, डिग्लूटिशन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए डिग्लूटिशन का मतलब होता है स्वेलोइंग। ओके, स्वेलोइंग इट इज़ ये मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा क्या होता है, फूड होता है पुस्ट होता है ओरल कैविटीज़, मतलब माउथ से जो फूड है वो इनटू द इसोफेगस एंड देन पुश, तब लास्ट में फिर वो कहाँ से जाता है, पुश द स्टमक। ओके, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। तो यही प्रोसेस आपसे पूछी हुई थी, डिग्लूटिशन या फिर स्वेलोइंग इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द लंग्स, तो लंग्स को जो सराउंड करती है, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन, वो कौन सी है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देखिए कार्डियल वर्ड आते ही समझ जाना है कि हार्ट की बात हो रही है। प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो लंग्स की जो सीरस मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी वो आपकी हो जाएगी कौन सी, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट है, बोन में होती है, कार्डिक मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है ये कार्डिक मसल्स जो होती है, हार्ट की मसल्स होती है ना, कार्डिक मतलब हार्ट के लिए यूज़ होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट होगी हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं इनको लाइंस ऑफ इबर्थ भी बोलते हैं। क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं कार्डियक मसल्स का, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क, तो ये डिस्क जो होती है सपोर्ट करती है सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक टिश्यू इन ए वेव लाइक पैटर्न सो दैट हार्ट कैन वर्क लाइक अ पंप। ओके,
तो ये सब हो गया आपका इंटरकलेटेड डिस्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज नेम्ड एज, ठीक है, न्यूरॉन्स की जो ब्रांचिंग प्रोसेस है ना तो उसे क्या बोलेंगे, देखिए माइलिन, एक्सोन, डेंड्राइट या मोसी फाइबर। तो ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है डेंड्राइट्स या डेंड्रोन क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं नर्व सेल्स की। ओके, दैट प्रोपेगेट इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन जो होता है उसको प्रोपेगेट करेंगे, जो ये कहाँ से रिसीव करते हैं, फ्रॉम अदर न्यूरल सेल्स टू द सेल बॉडी या सोमा, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। ओके, ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम इस डेंड्राइट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज ट्रांसमिटेड ऑन टू द डेंड्राइट बाय अपस्ट्रीम न्यूरॉन्स यूजुअली बाय देयर एक्सोन वाया साइनेप्स विच आर लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट द डेंड्राइटिक ट्री। ओके, तो डेंड्राइट से सिंपली आपके हैं ये ब्रांच्ड जो है एक्सटेंशंस होती है नर्व सेल की। ओके, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये स्टिमुलेशन होते हैं इसके प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, देखिए आपके ऑप्शन है एक्वेट जो है न्यूक्लियस लाइडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड होता है कहाँ से, लाइडिक सेल्स जो होती हैं यही जो है यहाँ से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो न्यूरॉन्स को देखते ही हम समझ जाएंगे न्यूरॉन्स न्यूरोग्लिया सेल्स कौन सा टिश्यू में प्रेजेंट है, बताइए। मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव है, नर्वस टिश्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कौन से इसमें से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से। ओके, देखिए हाइपोथैलेमस जो है एक जो है सीएनएस का पार्ट होता है, तो इससे डिफरेंट रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स जो होते हैं ना वो इससे प्रोड्यूस होते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं ना उनका भी जो सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के जो डिफरेंट आपके हार्मोन्स होते हैं, तो देखिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब कि इसमें रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ओके, तो ये सब होते हैं। एक होता है जो आपके ऑप्शन में दिया है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सिंपल अगर ग्रोथ हार्मोन होता तो आपकी जो पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ना, लेकिन आपसे अगर ग्रोथ हार्मोन होता तो, लेकिन हमारे से पूछा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ओके, आंसर ऑप्शन ए ही हो गया आप लोगों का। बाकी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एफएसएच होता है ना, ऑप्शन बी में दिया है एलएच होता है, तो ये एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन होता है। ओके, प्रोलैक्टिन होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच होता है आप लोगों का, ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होता है। तो ये सारे के सारे किसके हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है वहाँ से सिक्रेट होते हैं। और पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के हार्मोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछते हैं, किसी भी तरीके से पूछ लेंगे। ओके, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हो गए। बाकी एल्डोस्टेरोन दिया है, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है ये किस में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है। एल्डोस्टेरोन किस में आता है, ये क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके कोर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं। तो कोर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना उसमें हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड्स आते हैं, तो वही मिनरलोकोर्टिकोइड होता है ये एल्डोस्टेरोन। तो कहाँ से सीक्रेट होगा, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से। और जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से अगर आप लोगों से पूछे तो क्या कहेंगे, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सीक्रेट होंगे। ओके,
बाकी एस्ट्राडायोल दिया है जो फीमेल सेक्स हार्मोन में आता है एस्ट्राडायोल। ओके, तो आपका आंसर क्लियर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ओके, तो प्लेटलेट्स जो होती है इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये कहाँ से जो है प्रोड्यूस होंगी, लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर। तो प्लेटलेट्स जो होती है बोन मैरो से, जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगी, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, बोन मैरो। ओके, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये कहाँ बनती है, लिखा हुआ है इसमें, ये बनती हैं कहाँ पर, बोन मैरो में। ये बोन मैरो जो होता है स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड आवर बोन्स में, जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसमें ही आपकी जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है ना। तो बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना। आप लोग क्वेश्चन देखिए, फ्लैट बोन जो है, क्या क्वेश्चन है, विच इज़ द कैटेगरी ऑफ पटेला। ठीक है, पटेला बोन जो होती है, नी कैप जिसको बोलते हैं ना, तो कह रहे कि पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी में प्रेजेंट है पटेला बोन। तो किस टाइप की बोन है बताना है, कि फ्लैट है, एक्सटेंडेड बोन है, न्यूमेटिक बोन है, सिस्मोइड बोन है। और किसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।